मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। और मैं आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनको तैयार कर लीजिए। अब ये करंट अफेयर की जंग जो है वो आपको जीतनी पड़ेगी। किसी भी कंडीशन में यू टर्न नहीं लेना है। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ता है वो कभी भी यू टर्न नहीं लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज को। तालिबान को ताकत देने को पाक की मस्जिदों में होता है चंदा। वहां के विपक्ष सरकार ने यह दावा किया है और ये ब्लेम लगाया है वहां की सरकार के ऊपर कि यहां की मस्जिदों के अंदर तालिबान को सपोर्ट करने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप सोच कर देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि भारत के अंदर कभी ऐसी बात हो सकती है, कभी भी नहीं, कि यहां पर आतंकवाद के नाम पर ऐसी कोई घटना जो है कोई भी दावा कभी भी नहीं किया सकता। तिब्बत में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही पाक और चीन की सेनाएं, भारत सतर्क। रिसेंटली युद्धाभ्यास का नाम क्या है ये तो सामने नहीं आया है और भारत और चीन की सीमा के ऊपर कई हेलीकॉप्टर जो है वो देखे गए हैं। इससे भारत ने अंदाजा लगाया है कि दोनों देश जो है वो तिब्बत के अंदर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है इस चीज के लिए सतर्क हो चुका है। गाजा को सुधारने के लिए बाइडेन ने अपनाई ट्रंप प्रशासन की नीति। ट्रंप प्रशासन के द्वारा सितंबर 2020 के अंदर सितंबर अकॉर्ड को साइन किया गया था। किसके बीच में? एक तो था इसके अंदर फिलिस्तीन और इसके बीच में था इजराइल। तो दोनों के बीच में ये अकॉर्ड जो था वो साइन किया गया था गाजा पट्टी के लिए कि यहां पर अब जो है वो पीस रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी रिसेंटली आप लोग घटनाएं देख सकते हैं कि वहां की अल अक्सा जो मस्जिद है वहां पर कई घटनाएं देखने को मिली। लेकिन अब जो है जो बाइडेन वो ट्रंप की प्रशासन की नीति अपनाएंगे। अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण से बढ़ सकता है वायरस का म्यूटेशन। म्यूटेशन समझिए कि एक नया रूप जो है वो वायरस धारण कर लेता है। लेकिन अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण से क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए कि आपने 2 डोज जो है वो कोविशील्ड की ले ली है, उसके बाद में फिर कोवैक्सीन की डोज ले ली है, ये तो होगा अंधाधुंध जो है आप डोज ले रहे हैं। अपूर्ण टीकाकरण का मीन्स है कि आपने एक डोज ली है और उसके बाद दूसरी डोज नहीं ली है, या फिर आप कोविड संक्रमित हो चुके हैं उसके बाद में आपने लापरवाही बरतते हुए फिर वैक्सीनेशन नहीं किया है, तो फिर वायरस का म्यूटेशन हो सकता है। यह रिपोर्ट के अंदर रिसेंटली सामने आया है। डोमिनिका ने मेहुल चोक्सी को घोषित किया अवैध अप्रवासी। रिसेंटली आपको पता होगा कि मेहुल चोक्सी ये एंटीगुआ से भाग गया था और इसको पकड़ा गया डोमिनिका के अंदर। मेहुल चोक्सी ने यह कहा है कि एक नाव के जरिए भारतीय की तरह दिखने वाले कुछ नागरिक मुझे नाव में बैठाकर डोमिनिका ले गए। वहां पर कोर्ट के सामने इसने ये बयान दिया। अब डोमिनिका जो कोर्ट है उसने मेहुल चोक्सी को अप्रवासी घोषित कर दिया है। मास्टर प्लान 2041 ने दिल्ली वालों को दिखाई सुनहरे कल की तस्वीर। 24 घंटे दिल्ली खुला रहेगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिल्ली जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक ड्राफ्ट जो है वो बनाया गया है और अब जो है वो नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। नागरिक अपने सुझाव इस ड्राफ्ट पर देंगे। मरणोपरांत निजता के अधिकार की नहीं है अनुमति, हाईकोर्ट ने ये कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया है। वहां पर यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, उसके साथ में ही उसकी निजता के जो अधिकार थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। अब मरणोपरांत निजता के अधिकार की अनुमति नहीं होगी। रिसेंटली आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक बायोपिक जो है वो अब रिलीज होने जा रही है और सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक याचिका जो थी वो हाईकोर्ट के अंदर दायर की थी कि इस फिल्म पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी जो है वो इस फिल्म के अंदर याचिका नहीं दायर की जाएगी। हिमालय के लिए बड़ा खतरा बना ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन बेसिकली होता क्या है कि कार्बन का जो अध जला, मतलब हम लोग कहें कि जो पार्टिकल्स जले नहीं हैं उन्हें हम लोग कहेंगे कि वो ब्लैक कार्बन है। वो क्या होता है कि ग्लेशियर्स के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं और बर्फ का जो रंग है उसको परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं साइंस की लैंग्वेज के अंदर कि
जो ब्लैक बॉडी होती है वो एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्व करती है, ठीक है। इसीलिए जब ब्लैक कार्बन ग्लेशियर के ऊपर जमा होगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी और उससे बर्फ पिघलने लगेगी और ये हिमालय के लिए खतरा बन सकता है। उत्तराखंड के अंदर जब नंदा देवी ग्लेशियर पिघला था तो उसके पीछे रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं ब्लैक कार्बन जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। भारत को मिलेगा सिंधु जल संधि का अपने हिस्से का पानी। कौन सा? ये है शाहपुर कंडी डैम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये डैम जो है ये स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। सिंधु जल संधि जो समझौता हुआ था वो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उसके तहत ये हुआ था कि कुल जो 6 नदियां हैं, 6 सहायक नदियां हैं सिंधु की, उसमें से शुरुआत की जो 3 नदियां हैं उसका जल पाकिस्तान को मिलेगा और अंतिम की जो 3 नदियां हैं उसका जल भारत को मिलेगा। तो अब जो है शाहपुर कंडी डैम का फायदा जो है वो भी भारत को मिलेगा। ज्यादा इस्तेमाल से 40% मरीजों पर एजिथ्रोमाइसिन बेअसर। एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबॉडी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल आउट जो है वो मच्छरों को भगाने के लिए आती है, लेकिन कुछ समय बाद वो मच्छर ही उस ऑल आउट के हैबिचुअल हो जाते हैं और उस ऑल आउट के ऊपर ही जाकर बैठ जाते हैं। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ज्यादा यदि आप लोगों ने एंटीबॉडीज ली है तो कुछ समय बाद में वो फिर बेअसर हो जाती है। तो अब कोविड-19 कि जो संक्रमित मरीज हैं उनको यदि एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है तो उनके ऊपर वो बेअसर है। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाए दिए गए हैं। यूपीएससी सीएससी का कोर्स है, करंट अफेयर, एनसीईआरटी, बैंकिंग, सभी कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। काफी कम प्राइस के अंदर है और आप लोग सबसे पहले मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर सभी कोर्स को विजिट कीजिए और जो आपके लिए फायदेमंद है उसे आप लोगों को परचेज करना है। तो चलिए, ये आप लोग देख सकते हैं एसबीआई क्लरिकल का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसके साथ में आरआरबी है, इसके साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही बेहतरीन कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में ही आपको लेक्चर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग 11 जून के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के लिए अंतर्गत लिंगानुपात में सबसे प्रथम पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो है छत्तीसगढ़। जंगी थोपान पोवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित है? तो आप लोग याद रखना ये किसके ऊपर है? सतलुज के ऊपर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर ऑकलैंड। भारत में 2021 का पहला सूर्य ग्रहण किन राज्यों में? तो वो कौन से है? अरुणाचल प्रदेश और कौन कौन से हैं इसमें? एक तो हो जाएगा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में भारत के किस ऐप को नाइजीरिया ने अपने मंजूरी दी है? तो वो है कू ऐप। भारत में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है किसके साथ में? एनटीपीसी के साथ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हुए हैं? तो टोटल 22 हुए हैं। नया शामिल हुआ है जेएनयू। भारत की किस महिला को पहली बार कथक में डिलिट की उपाधि प्रदान की गई है? तो वो कौन है? डॉक्टर विधि नागर। विश्व में जून माह को एलिजिबिलिटी क्यू, ठीक है, के संदर्भ में किस रूप में मनाया जाता है? तो वो है प्राइड मंथ के रूप में। केंद्रीय चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। चलिए, कल ये हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है मारिया रैका, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन आंसर्स भी किए थे। आप लोगों के आंसर जो है मैंने सबके आंसर देखे थे, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के आंसर थे। चलिए, सबसे पहले अब हम लोग शुरू कर लेते हैं 12 जून की करंट अफेयर। गूगल के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? देखिए, ये जो अंडर सी केबल आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये गूगल बना रहा है और इसका नाम है फिरमीना, ठीक है। फिरमीना इसका नाम है। देखिए, ये जो केबल है ये जोड़ेगी यूएसए को किससे? ब्राजील से ये जोड़ेगी, ब्राजील से जोड़ेगी। सबसे लंबी केबल है। इसके साथ में ही देखिए, ये जो फिरमीना एक नाम है, ये ब्राजील की एक महिला है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है, साथ में ही ऑथर भी है। जानते हैं इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं कि यूएसए से और फिर ब्राज़ील तक ये जो मेन केबल है इसको बिछाया गया है और फिर इसकी केबल ब्रांच जो है वो यहाँ पर अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंदर दी गई है।
चलिए यहां देख लेते हैं कि जब भी केबल को बिछाया जाता है तो काफी इफर्ट्स इसके अंदर किए जाते हैं। यहां पर कि सबमरीन्स का इसमें हेल्प लिया जाता है, कई शिप जो है वो इसमें हेल्प ली जाती है, लेकिन जब इसमें कोई खराबी आ जाती है तो ठीक करने में बहुत ही समस्या होती है। तो बिल्कुल समंदर की तलहटी के अंदर जाकर फिर इसे रिपेयर करना पड़ता है। देखिए यहां पे हम लोग देखें कि इसका नाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरमिना केबल आप लोग को याद रखना है। ये क्या है कि एक ब्राजीलियन एक वुमेन है जो कि ऑथर भी हैं, ठीक है, और इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये सबसे लंबी केबल है। आप लोग देख सकते हैं कि यूएसए से लेकर ब्राजील तक बहुत ही लंबी केबल हो गई। यहां आप लोग देखिए कि सिंगल पावर सोर्स एट वन एंड ऑफ द केबल, ठीक है। यहां पे देखिए कि 12 फाइबर पेयर जो है, मतलब आप लोग देखिए कि यदि मान लीजिए कि कनेक्शन बहुत ही बढ़िया देना है तो वहां पर वायर जो है वो भी ज्यादा बिछाए जाएंगे, इसलिए 12 फाइबर पेयर जो है वो इस केबल के अंदर है और ये नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका बिछाई जाएगी, ठीक है। यहां पे देखिए कनेक्शन फास्ट होना चाहिए, लो लेटेंसी रेट। इसका मीन्स है कि यदि मान लीजिए कि आपने कोई यहां से सिग्नल भेजा है तो वो जल्दी वहां पर पहुंचना चाहिए। सिग्नल के अंदर डिले ही कहलाता है लेटेंसी। तो ये क्या होना चाहिए, ये लो होना चाहिए, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा कि गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, जीमेल है, यूट्यूब है, वो सारी वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। यहां पर आप लोग एक और देख सकते हैं कि ये फर्मिना ही नहीं, इसके अलावा ड्यूनेंट जो है ये भी एक केबल 2018 के अंदर बिछाई गई थी। कहां से कहां तक, वर्जीनिया से लेकर यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो कंट्री है वो है फ्रांस, ठीक है। तो हम लोग कहें कि नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप के अंदर ये बिछाई गई है। इसके बाद में एक्वानो, ये भी एक केबल रूट है जो कि पुर्तगाल से अफ्रीका को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पे नाइजीरिया से कनेक्ट कर रही है, इसके बाद में कैपटाउन और साउथ अफ्रीका को। तो हम लोग कहेंगे कि यूरोप से लेकर और अफ्रीका के बीच में जो केबल है वो है एक्वानो। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस की स्थापना कहां की गई है, तो आईआईएम जम्मू के द्वारा, जम्मू जो इंस्टीट्यूट है वहां पर ये की गई है। हैप्पीनेस जो डिपार्टमेंट सबसे पहले बनाने वाला कौन सा स्टेट था, वो था एमपी। और हैप्पीनेस के लिए अलग, हैप्पीनेस अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने के लिए पूरे विश्व में सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, भूटान ने दिया था। ये आप लोग याद रखना। हाल ही में किस राज्य के द्वारा विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है, तो वो है वेस्ट बंगाल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको आर्टिकल नंबर 169 के तहत जो है वो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको भी समाप्त कर दिया गया था। चलिए बढ़े हम लोग आगे। ब्लैक फंगस के लिए डीसीजीआई ने एक मेडिसिन जो है उसको अप्रूवल दी है। वो कौन सी है, वो कौन सी है, पोसाकोनाजोल जो है इसको अप्रूवल दी गई है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं मैनकाइंड की ये है, मैनकाइंड जो है वो कंपनी का नाम है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन में आप लोग एक और देख रहे थे वो है एडुकेनुमैब। ये क्या चीज है, अभी रिसेंटली एल्जाइमर्स जो है, एल्जाइमर्स के लिए नई दवा जो है उसको अप्रूवल दी गई थी, जो कि किस कंपनी की थी, बायोजेन की। और यहां पर जो कंपनी है वो कौन सी है, मैनकाइंड है। तो ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी आप लोग देख सकते हैं, किसके लिए है, ब्लैक फंगस के लिए है। अब यहां पर देखिए कि ये टैबलेट जो है इसको मंजूरी दी गई है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, और इसे ही कहा जाता है क्या, ब्लैक फंगस। तो म्यूकोरमाइकोसिस इज ए वेरी रेयर इन्फेक्शन, बहुत कम इन्फेक्शन होता है। वातावरण के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर फंगस जो है वो तैरते रहते हैं, जो कि आपकी आंखों को हिट करते हैं। और ये पाए कहां पे जाते हैं, सॉइल के अंदर, प्लांट्स के अंदर, मैन्योर्स के अंदर। इसके साथ में ही जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो कि डिके करते हैं, उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको म्यूकोरमाइकोसिस को आप लोग समझिए। और जब भी ये होता है तो यहाँ पर हेडेक जो है वो होने लगता है। नाक से जब ये इंसर्ट करता है तो यहाँ पर जो भी बॉन्स हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है। आंखों में सूजन आने के कारण जब ये दिमाग में पहुंच जाता है तो फिर यहाँ पर आंख जो है उसको निकालने की भी कंडीशन आ जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो आप लोग याद रखना झारखंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है।
क्यों? क्योंकि झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची से ही आयुष्मान भारत योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। हाल ही में अंटार्कटिका से A76 ग्लेशियर टूटकर समुद्र में गिरा है, तो वो कौन सा समंदर है? तो आप लोग क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे? चलिए मैं ही बता देता हूं। वेडल जो सागर है, इस वेडल सागर के अंदर टूटकर गिरा है। ये A76 कहां से टूटा है? अंटार्कटिका से टूटा है। तो ये किसका रिजल्ट है? ये सब का सब रिजल्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी उप प्रतिनिधि, देखिए जो परमानेंट जो वहां पे प्रतिनिधि हैं वो तो कौन है? TS त्रिमूर्ति, ठीक है। TS त्रिमूर्ति जो है वो तो क्या है? परमानेंट है। इसके साथ में ही वहां पर डेप्यूटी जो है रिप्रेजेंटेटिव वो कौन है? नागराज नायडू। तो इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है? वो है शेफ डी कैबिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इसमें होता क्या है वो समझिए आप लोग। शेफ डी कैबिनेट के अंदर होता क्या है? जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है यूएन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है शेफ डी कैबिनेट। और इसी के ही अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नागराज नायडू जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अपॉइंट किसने किया है। देखिए अपॉइंट करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, मालदीव फॉरेन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अब्दुल्ला शाहिद। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि अब्दुल्ला शाहिद जो थे वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाए गए थे और इन्होंने ही क्या किया है? इनको अपॉइंट किया है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस काफी अच्छे होने के नतीजे ये हैं कि वहां पर अब हमारी जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ने लगी है। इसके साथ में ही और भी कई नियुक्तियां जो है अपॉइंटमेंट वो वहां पे किए गए थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि शाहिद एज अपॉइंटेड मालदीव डिप्लोमेट थिल मीजा हुसैन, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोग देख सकते हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये भी पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। इनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर हैं। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो वो किसका है? बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ था और जिस समय आजाद हुआ था इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान को ही बांग्लादेश का मुक्तिदाता और जन्मदाता कहा जाता है। यास चक्रवात किस देश के द्वारा ये नाम दिया गया? तो आप लोग याद रखिए, ओमान के द्वारा ये नाम दिया गया था। और इससे पहले एक और चक्रवात आया था, वो कौन सा? वो था तोक्ते, ठीक है। वो किसके द्वारा दिया गया था? म्यांमार के द्वारा दिया गया था। अब जो आएगा वो कौन सा है? वो है गुलाब। और ये किसके द्वारा दिया गया है? वो है पाकिस्तान। चलिए, दिल्ली मास्टर प्लान किस वर्ष के लिए निर्मित किया गया है? तो वो है 2041 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है? क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। मास्टर प्लान के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है और 45 डेज के अंदर वहां की जो जनता है वो इस ड्राफ्ट के अंदर सजेशन देगी और फिर इसे अप्रूवल मिल जाएगी वापस से दिल्ली कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग याद रखना इसके अंदर। लेकिन होगा क्या? होगा इसके अंदर क्या होगा? देखिए, एक तो वहां पर सेफ्टी जो फीचर्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, फिर सिटी जो है उसको लिवेबल बनाया जाएगा, प्रोवाइड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ऑफर हाउसिंग फॉर ऑल विथ एम्फेसिस ऑन अफोर्डेबल एंड रेंटल अकोमोडेशन एंड लैंडिंग पूलिंग, ठीक है। रीडेवलपमेंट, मतलब ये पूरा रिनोवेट किया जाएगा किसको? दिल्ली को। तो यहां पर एक सेंट्रल पार्क है, दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल पार्क है इसको बनाया जाएगा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के बेसिस पर। देखिए, बेसिकली ये जो ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट के 2 वॉल्यूम हैं, ठीक है। यहां हम लोग समझते हैं ये जो ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट के 2 वॉल्यूम हैं, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम्स के अंदर 22 जो है वो चैप्टर्स हैं। 22 चैप्टर्स हो गए। पहले वॉल्यूम की यदि हम लोग बात करें तो उस वॉल्यूम के अंदर दिल्ली के अंदर प्रेजेंट के अंदर जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताया गया है, और जबकि सेकंड वॉल्यूम के अंदर आगे फ्यूचर का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, दिल्ली के अंदर पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो वहां पर एक सुझाव इसमें यह भी दिया गया है कि जब भी कोई जो है
वो अपनी लखटकिया खरीदेगा तो लखटकिया खरीदने से पहले, मतलब गाड़ी खरीदने से पहले, तो पार्किंग जो है उसकी व्यवस्था को वहां पर दिखाएगा, उसके बाद ही वो गाड़ी जो है वो रिलीज कर पाएगा। इसके साथ में ही वहां पर जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको ग्रीन फ्यूल की तरफ लेके जाया जाएगा 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि दिल्ली ने ये ड्राफ्ट जो है वो बनाया है, लेकिन 1962 में 2001 के अंदर, और ये 2021 तक जो लागू था ये अब समाप्त हो चुका है। अब जो है वो 2041 के लिए बना दिया गया है। तो ये चौथा जो है वो ड्राफ्ट बनाया गया है, याद रखना आप लोग इसको। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि द ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान 2041 नाउ ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स फॉर 45 डेज। ठीक है, 45 दिन तक लोगों के सजेशन जो है वो लिए जाएंगे। 24 आवर जो है वो ये सिटी काम करेगी। फिर इसके साथ में प्रमोट किया जाएगा वॉकिंग को, साइकिलिंग को। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है ये हम लोग देखते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर ये सब फैसिलिटीज देखने को मिलती है। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले के लिए किस भारतीय को रेफरी बनाया गया है? तो वो कौन है? अशोक भानवाला। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक भानवाला जो हैं कुश्ती के लिए, और किस राज्य से संबंधित हैं? वो है हरियाणा। दक्षिणी चीन सागर में स्थित किस द्वीप पर अमेरिका का नौसैनिक जहाज ने प्रवेश किया था? वो आप लोग याद रखना, पार्सेल। पार्सेल जो आइलैंड है, यहां पर जैसे ही अमेरिका का एक नेवल शिप जो है उसने एंट्री ली तो चाइना ने इसको क्या किया? चाइना ने इसको सचेत किया कि आप जो है यहां पर नहीं आ सकते। इसलिए ये पार्सेल जो आइलैंड है ये काफी विवादों के अंदर रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? संजय यादव जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जबकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, इंद्रजीत महंती, ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। लीला सेठ 1992 के अंदर भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी हाईकोर्ट्स के अंदर, और ये कौन से हाईकोर्ट में थी? हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में थी। 1989 के अंदर फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। अब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 महिला न्यायाधीश नियुक्त हो चुकी हैं। सबसे पहली कौन सी थी? फातिमा बीवी थी। अब वर्तमान के अंदर, ठीक है, इनमें से भी कुछ रिटायर हो गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अब वर्तमान के अंदर कितनी महिलाएं न्यायाधीश जो हैं वहां पे कार्यरत हैं और वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जस्टिस संजय यादव अपॉइंटेड चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इनको अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम के अंदर टोटल 4+1 मेंबर्स होते हैं, मतलब टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, और 3 जजेस जो जजमेंट था उसके आधार पर कॉलेजियम व्यवस्था आई थी। और यहां पर ये पहले से ही क्या थे? एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। अब इनको परमानेंट कर दिया गया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इसकी जुडिशरी के अंदर एक तो महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है वो इसमें आते हैं। कोलकाता के अंदर कोलकाता, अंडमान निकोबार आते हैं। केरल के अंदर आता है केरल और लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप में जो हलचलें चल रही थी उसके लिए केरल हाईकोर्ट ने इसीलिए तो वहां पर बिल जो था वो पास किया था। मद्रास हाईकोर्ट के अंदर मद्रास, पौंडीचेरी। पंजाब हाईकोर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चलिए, 3 व 4 जून को G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी? तो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहां पर हुई थी, जो कि कहां पर स्थित है? यूके के अंदर स्थित है। ये G7 पहले क्या था? G8 था, जब इसमें रशिया शामिल था। तो जैसे ही रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अधिकार किया था उसके बाद से फिर यहां पर रशिया को बाहर किया गया और फिर ये G7 कहलाया। नासा के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप कौन सा विकसित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, जेम्स वेब। जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है इसको विकसित किया गया था। असम का 7वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो वो कौन सा है? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। पहले ये सेंचुरी था, अब इसको नेशनल पार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे ही नेशनल पार्क में कन्वर्ट होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में सारी अथॉरिटीज जो हैं वो चली जाती हैं। तो यहां पर ये आप लोग देख रहे हैं रायमोना, ये असम का 6वां नेशनल पार्क था और ये बना है 7वां। तो यहां पर हम लोग देखते हैं द असम ट्राइब्यून की ये न्यूज है कि असम नोटिफाइज दिहिंग पटकाई एज ए नेशनल पार्क। तो 7 नेशनल पार्क वहां हो चुके हैं, इसलिए अब कौन सी पोजीशन पर? ये 3rd पोजीशन पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, 12 हैं। इसके बाद में फिर अंडमान निकोबार में कितने हैं? 9 हैं। और तीसरे नंबर पर कौन पहुंच चुका है? 7 नेशनल पार्क के साथ में पहुंच चुका है असम। तो यहां पे काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरांग है और डिब्रू साइखोवा है। इसके साथ में कौन से हैं?
इसके साथ में ही अभी हम लोगों ने दो देखे, कौन कौन से, एक तो है दिहिंग पटकाई और राईमोना नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 के अंदर ये बना था और इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। हेमिश नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसका एरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी है, तो दो विशेषताएं इसकी हैं। फिर है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार में, और ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो एरिया आप लोग देख सकते हैं, केवल 2 स्क्वायर माइल के अंदर ये स्थित है। मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, कितने हैं, 10 है। इसके बाद में अंडमान निकोबार में 9 है। तो कुछ एक नेशनल पार्क जो है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोग देखिए सलीम अली, तो सलीम अली एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए कि ये गोवा है, तो गोवा के अंदर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क के लिए आए तो वो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। फिर तमिलनाडु के अंदर भी सलीम अली स्थित है, लेकिन वो सलीम अली क्या है, वो स्थित है पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रखना। चलिए इतना तो हो गया। फिर आप लोग देखिए राजस्थान के अंदर मुकुंदरा हिल्स है, डेजर्ट है, केवला देव है, रणथंबोर है, सरिस्का है। इसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप लोग इनको सबको याद रखना। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कहाँ की, असम की बात कर रहे थे, तो असम जो है, असम के ये रहे नेशनल पार्क, ठीक है। तो 4, 5 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और 2 जो है वो एक्स्ट्रा अब बना दिए गए हैं। इसके साथ में अंडमान निकोबार के, तो कई बार क्या होता है कि एक तरफ नेशनल पार्क लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो लिखे जाते हैं क्या, उनके प्लेसेस की ये कहाँ पर स्थित है। तो आप लोगों को ज़रूर इसे याद होना चाहिए। मैक्सिमम जो साउथ के नेशनल पार्क हैं वो आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। कोविड-19 के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है, तो वो कौन सा है, वो है कोविफाइंड। सबसे पहला कौन सा था, ये था कोविशेल्फ, ठीक है। पैन बायो जो है इसे भी मंजूरी दी जा चुकी है, तो आप लोग 3 चीज याद रखना। सबसे पहला है कोविशेल्फ, फिर पैन बायो, और अब दी गई है कोविफाइंड को, ठीक है। कोविवैन क्या चीज है, कोविवैन है कि दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए जो वैन चलाई थी ताकि वो टीकाकरण कर सकें और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, इसलिए कोविवैन जो थी वो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई थी। तो जब भी टेस्ट किट मार्केट में आता है तो उसके लिए एक मोबाइल ऐप जो है वो भी आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो भी आपका रिजल्ट आया है, जो भी रीडिंग वहां पर आई है, उसको आप लोगों को इस ऐप के ऊपर डालना पड़ता है और फिर ये ऐप जो है वो लगभग 15 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो सेंड कर देता है। तो कोविशील्ड आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहली ये क्या थी, किट थी। चलिए, यूनिसेफ व आईएलओ की बाल श्रम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाल श्रम किस क्षेत्र में केंद्रित है, तो आप लोग याद रखना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, चाइल्ड लेबर होता है, ठीक है। कितना होता है यह भी हम लोग पूरा देख लेते हैं। देखिए, पिछले 2 दशकों के अंदर पहली बार बाल श्रम के अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, जो भी चाइल्ड लेबर है तो पहले 2 दशकों के अंदर पहली बार इसके अंदर वृद्धि हुई है। फिर 2020 में 160 मिलियन थी, ठीक है। अब जो है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है। कितनी बढ़ गई है, 9 मिलियन जो है वो अतिरिक्त बढ़ गई है। तो कितनी हो गई है, 169 मिलियन जो है वो यहां पर बढ़ चुकी है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहां पर टोटल चाइल्ड लेबर का 70% जो है वो वर्क करता है। हम लोग यहाँ से एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि हर 10 बच्चे में से एक बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार है। और सबसे ज़्यादा यदि कॉन्टिनेंट के बारे में पूछे तो अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वॉकअप कॉल, वर्ल्ड सीज फर्स्ट राइज इन चाइल्ड लेबर इन 20 ईयर, तो यूएन ने ये कहा है। तो यहाँ पर देखिए वेकअप कॉल है ये, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंडिया के बारे में, लगभग 10 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं वो इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। यदि हम लोग बात करें फीमेल्स और मेल के अकॉर्डिंग तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं।
ठीक है, आंकड़े जो है वो थोड़े बहुत बदले हैं, ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं आया है। तो एक जॉइंट रिपोर्ट है किस किस की, एक तो है यूनिसेफ की और उसके साथ में ILO की, दोनों की जॉइंट रिपोर्ट है ये। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो यह है राजस्थान सरकार की पहल है। देखिए, राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना चलाई थी। राजस्थान सरकार ही वो पहली सरकार है जिसने ब्लैक फंगस को एज एज ए क्या क्या घोषित किया था? एपिडेमिक घोषित किया था। देखिए, दो वर्ड हैं, एक तो है एपिडेमिक और एक है पेंडेमिक। एपिडेमिक किसी सर्टेन एरिया में होता है, जबकि पेंडेमिक जो है किसी महामारी का पूरे विश्व में फैलना होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है इसको मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं यहाँ के, ठीक है, और इन्होंने इसको मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार मीटर्ड कृषि यानी कि जहां पर बिजली के बिल आते हैं उसमें प्रति माह जो है वो 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये तक उनकी कमी की जाएगी बिजली के बिल में, ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल जो लोड है वो कम किया जा सके। और मई 2021 से, मतलब पिछले महीने से ही इसको क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ में विद्युत वितरण निगम जो है वो द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी करेगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 महीने के अंदर एक बार बिल आता है और 1,000 रुपये जो है इसके अंदर छूट दी जाएगी। भारत का पहला गांव कौन सा है जहां पर 100% वैक्सीनेशन किया चुका है? तो आप लोग याद रखना, वेयान जो है ये पहला क्या बना है? गांव बना है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि दिस विलेज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेयान, ए विलेज इन डिस्ट्रिक्ट बांदीपुर, जम्मू कश्मीर। बांदीपोरा, Jammu Kashmir has become the first village in the country where the entire population above 18 years has been vaccinated। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आज का आप लोगों का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना। आप मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे आंसर जो है वो किस पे भेजें? इंस्टा पर भी भेज सकते हैं। साथ में टेलीग्राम जो चैनल है यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। यदि लेक्चर से संबंधित कोई भी आपको सजेशन देना है तो मुझे आप लोग बेझिझक इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बेझिझक मैसेज कीजिएगा। चलिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, कल जो आने वाला है सेशन वो टॉप 50 का आने वाला है। मतलब इस सप्ताह के जो 50 बेहतरीन क्वेश्चन थे वो कल आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।